देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 255 दिव्य प्रमाण विचार। श्री अग्निदेव और वशिष्ठ संवाद चल रहा है। साक्षी प्रकरण आज का अध्याय है। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमल हृदय, धर्मात्मा, पुत्र युक्त, धनी, पंचयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति और अपने वर्ग के 5 या 3 साक्षी होने चाहिए, अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, परंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत्त अर्थात शराब आदि पीकर मत वाला, उन्मत्त अर्थात भूत या ग्रह के आवेश से युक्त, अभिशस्त अर्थात पातकी, रंगमंच पर उतरने वाला चारण, पाखंडी, कूटकारी अर्थात जालसाज, विकलेंद्रिय अर्थात अंधा बहरा आदि, पतित और आप्त अर्थात मित्र या सगे संबंधी, अर्थ संबंधी अर्थात विवादास्पद अर्थ से संबंध रखने वाला, और सहायक, शत्रु, चोर, साहसी अर्थात दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला, दृष्ट दोष जिसका पूर्वापर विरुद्ध बोलने का स्वभाव देखा गया हो वह, तथा निर्धूत, भाई बंधुओं से परित्यक्त आदि साक्षी बनने योग्य नहीं हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों के मान लेने पर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसी को कटु वचन सुनाना या कठोर दंड देना तथा हत्या आदि दुस्साहसपूर्ण कार्य करना, इन अपराधों में सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके 3 पक्ष के अंदर गवाही नहीं देता है, राजा 46वें दिन उससे सारा ऋण सूद सहित वादी को दिलावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करना चाहिए। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह कूट साक्षी अर्थात झूठी गवाही देने वालों के समान दंड और पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी के सन्निकट स्थित साक्षियों को यह वचन सुनावे, पातकियों और महापातकियों को तथा आग लगाने वालों को और स्त्री एवं बालकों की हत्या करने वालों को जो लोक अर्थात जो नरक प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उन सब नरकों को प्राप्त होता है। आपने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब उसी को प्राप्त हुआ समझो, जिसे आप असत्य भाषण से पराजित करोगे। साक्षियों की बातों में द्विविधा अर्थात परस्पर विरुद्ध भाव हो तो उनमें भी से बहुसंख्यक साक्षियों का वचन ग्राह्य होता है। यदि समान संख्या वाले साक्षियों की बातों में विरोध हो, अर्थात जहाँ 2 एक तरह की बात कहते हों और 2 अन्य प्रकार की बात, वहाँ गुणवानों की बात को प्रमाण मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बातों में भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें से जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बात को विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा अर्थात दावा को सत्य बताएं, वह विजयी गुण होता है। वे जिसके दावे को मिथ्या बतलाएं, उसकी पराजय निश्चित है। साक्षियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में इनसे श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों से दुगने साक्षी उनके साक्ष्य को असत्य बतलावें, तो पूर्व साक्षी कूट अर्थात झूठे माने जाते हैं। उन लोगों को जो कि धन का प्रलोभन देकर गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करते हैं तथा जो उनके कहने से झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक पृथक दंड देना चाहिए। विवाद में पराजित होने पर जो दंड बतलाया गया है, उससे दूना दंड झूठी गवाही दिलाने वालों को देना चाहिए और झूठी गवाही देने वाले से वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसको देश से निकाल देना चाहिए। जो अन्य गवाहों के साथ गवाही देना स्वीकार करके उसका अवसर आने पर राग आदि दोषों से आक्रांत होकर अपने साक्षीपन को दूसरे साक्षियों से अस्वीकार करता है, अर्थात यह कह देता है कि मैं इस मामले में साक्षी नहीं हूँ, वह विवाद में पराजय प्राप्त होने पर जो नियत दंड है उससे 8 गुना दंड देने का अधिकारी है।
उससे उतना दंड वसूल करना चाहिए, परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो उसको देश से निर्वासित कर देना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के वध की संभावना हो वहाँ उनके रक्षार्थ साक्षी झूठ बोले अर्थात कदापि सत्य ना कहे। यदि किसी हत्यारे के विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिए। लेखा प्रकरण। धनी और अधर्मण अर्थात साहू और खदुका के मध्य जो स्वर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि से इस शर्त के साथ कि इतने समय में इतना देना है और प्रति मास इतनी वृद्धि चुकानी है व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है, उस अर्थ को लेकर कालांतर में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाए तो उसमें वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए कोई लेखा पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें उपरोक्त योग्यता वाले साक्षी रहें और धनी अर्थात साहू का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखा में संवत, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहू और खुदका के नाम, जाति तथा गोत्र के उल्लेख के साथ साथ शाखा प्रयुक्त गौड़ नाम अर्थात बहुवच, कठ आदि तथा धनी और ऋणी के अपने अपने पिता के नाम आदि लिखे रहने चाहिए। लेखा में वांछनीय विषय का उल्लेख पूर्ण हो जाने पर ऋण लेने वाला अपने हाथ से लेखा पर यह लिख दे कि अमुक का पुत्र मैं अमुक इस लेखा में जो लिखा गया है उससे सहमत हूँ। उसके बाद साक्षी भी अपने हाथ से यह लिखे कि आज मैं अमुक का पत्र अमुक इस लेखा का साक्षी होता हूँ। साक्षी सदा समसंख्या 2 या 4 में होना चाहिए। लिपि ज्ञान शून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा ले और अपढ़ साक्षी अपना मत सब साक्षियों के सन्निकट दूसरे साक्षी से लिखवाए। अंत में लेखक यह लिख दे कि आज अमुक धनी और अमुक ऋणी के कहने पर अमुक के पुत्र को मुझ अमुक ने यह लिखा लिया। साक्षियों के ना होने पर भी ऋणी के हाथ का लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, परंतु वह लेखा बल अथवा छल के प्रयोग से लिखवाया गया ना हो। लेखा लिख कर लिया हुआ ऋण 3 पीढ़ियों तक ही देय होता है, परंतु बंधक की वस्तु तत्पश्चात तक धनी के उपभोग में आती है, जिस समय तक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता। यदि लेखा पत्र देशांतर में हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, अपहृत हो गया हो, छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तत्पश्चात धनी ऋणी के अनुमति से दूसरा लेखा तैयार करवावे। संदिग्ध लेख की शुद्धि स्वहस्त लिखित आदि से होती है, अर्थात लेखक अपने हाथ से दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जिस समय दोनों के अक्षर समान हों तत्पश्चात संदेह दूर हो जाता है। आदि पद से यह सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखक के दूसरा कुछ लिखवा कर यह देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हैं तो पूर्व लेखा के शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। युक्ति, प्राप्ति, क्रिया चिन्ह, संबंध और आगम इन हेतुओं से भी लेखा की शुद्धि हो जाती है। ऋणी जिस समय ऋण का धन धनी को दे तब लेखा पत्र की पीठ पर लिख दिया करना चाहिए, अथवा धनी जब जितना धन पावे तब अपने हाथ से लेखा की पीठ पर उसको लिखकर अंकित कर देना चाहिए। ऋणी जिस समय ऋण चुका दे तो लेखा को फाड़ डाले, अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में हो या नष्ट हो गया हो तो ऋण शुद्धि के लिए धनी से भरपाई लिखवा ले। यदि लेखा पत्र में साक्षियों का उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकावे। दिव्य प्रकरण है तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोश। ये 5 दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, जो संदिग्ध अर्थ के निर्णय अथवा संदेह की निवृत्ति के लिए देने चाहिए। जिस समय अभियोग बहुत बड़े हों और अभियोगता पहले सिर पर अर्थात व्यवहार के जय पराजय लक्षण चतुर्थ पाद में पहुंच गया हो, तभी इन दिव्य प्रमाणों का आश्रय लेना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत हो और दूसरा संभावित शारीरिक या आर्थिक दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। राजद्रोह या महापातक का संदेह होने पर शीर्षक स्थिति में आए बिना भी तुला आदि दिव्य प्रमाणों को स्वीकार करना चाहिए।
1000 पण से कम के अभियोग में अग्नि, विष और तुला इन दिव्य प्रमाणों को ग्रहण ना कराएं, परंतु राजद्रोह तरफ महापातक के अभियोग में सत्पुरुष सदा इन्हीं प्रमाणों का वहन करना चाहिए। सहस्र पण के अभियोग में तुला आदि 3 दिव्य प्रमाणों को प्रस्तुत करना चाहिए, परंतु अल्प अभियोग में भी कोश कराएं। शपथ ग्रहण करने वाले के शुद्ध प्रमाणित होने पर उसको वादी से 50 पण दिलावें और दोषी प्रमाणित होने पर उसे दंड देना चाहिए। न्यायाधिकारी दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत मनुष्य को पहले दिन निराहार व्रत करवाए तथा दूसरे दिन सूर्योदय के समय वस्त्र सहित स्नान कर लेने पर बुलाए। फिर राजा तरफ ब्राह्मणों के सम्मुख उससे सभी दिव्य प्रमाण ग्रहण कराए। किसी भी जाति अथवा वय की स्त्री, किसी भी जाति का 16 वर्ष की अवस्था से कम का बालक, कम से कम 80 वर्ष की अवस्था का बूढ़ा, अंधा, पंगु, जाति मात्र का ब्राह्मण तथा रोगी, इन सब की शुद्धि के लिए अर्थात इन पर लगे हुए अपराध विषयक संदेह का निवारण करने के लिए तुला नामक दिव्य प्रमाण ही ग्राह्य है। क्षत्रिय के लिए अग्नि अर्थात गर्म किया हुआ फाल और तपाया हुआ मांस, वैश्य के लिए जलमात्र तथा शूद्र के लिए 700 विष इनकी शुद्धि के लिए आवश्यक बताए हैं। 7 जौ विष इनकी शुद्धि के लिए आवश्यक बताए हैं। अगला है तुला दिव्य प्रमाण। जो तराजू उठाना या तौलाना जानते हैं, ऐसे लोगों से अभियुक्त को तुला के एक पलड़े में बैठाकर दूसरे पलड़े में कोई मिट्टी या प्रस्तर का उतने ही वजन का टुकड़ा रखकर उससे उसको ठीक ठीक तौलें। फिर जिस सन्निवेश में वह बराबर तौला गया हो उसमें सफ़ेद खड़िया से रेखा करके उस व्यक्ति को उतार लिया जाए। उतरने पर वह निम्नांकित याचना वाक्य पढ़कर तुला को अभिमंत्रित करना चाहिए। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्या काल और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। हे तुले, आप सत्य का धाम हो। प्राचीन काल में देवताओं ने आपका निर्माण किया है, इसलिए कलणी आप सत्य को प्रकट करो और मुझको संदेह से मुक्त कर दो। हे माता, यदि मैं पापी या अपराधी हूँ तो मेरा पलड़ा नीचे कर दो और यदि मैं दोषहीन हूँ तो मुझको ऊपर उठा दो। अगला है अग्नि दिव्य प्रमाण। अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले के हाथों में धान मसल कर, हाथों के काले तिल आदि चिन्हों को देखकर उनको महावर आदि से रंग देना चाहिए। फिर उसके हाथों की अंजलि में पीपल के 7 पत्ते रखे, हाथ सहित उन पत्तों को धागे से आवेष्टित कर देना चाहिए। इसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की याचना करनी चाहिए। हे श्री अग्निदेव, आप संपूर्ण भूत प्राणियों के अंतःकरण में विचरते हैं। आप सभी को पवित्र करने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। आप साक्षी की भांति मेरे पुण्य और पाप का निरीक्षण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले के ऐसा कहने पर उसके दोनों हाथों में 50 पल का जलता हुआ लौह पिंड रख देना चाहिए। दिव्य ग्रहण करने वाला मनुष्य उसको लेकर धीरे धीरे 7 मंडलों तक चले। मंडल की लंबाई और चौड़ाई 16 अंगुल की हो तथा एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी भी उतनी ही हो। उसके बाद शपथ करने वाला अग्निपिंड को गिराकर हाथों में पुनः धान मसले। यदि हाथ न जले हों तो शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लौह पिंड मध्य में ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथ करता पूर्ववत लौह पिंड लेकर चले। अगला है जल दिव्य। जल का दिव्य ग्रहण करने वाले को निम्नांकित रूप से वरुण देव की याचना करनी चाहिए। हे वरुण, आप पवित्रों में भी पवित्र हैं और सभी को पवित्र करने वाले हैं। मैं शुद्धि के योग्य हूँ, मेरी शुद्धि कीजिए। सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस याचना मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वह मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े हुए पुरुष की जंघा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे, जिस समय तक एक वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाण को ले आवे, तत्पश्चात तक यदि शपथ करता जल में डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है। अगला है विष दिव्य। विष का दिव्य प्रमाण ग्रहण करने वाला इस तरह विष की याचना करनी चाहिए। हे विष, आप ब्रह्मा के
पुत्र हो और सत्य धर्म में अधिष्ठित हो। इस कलंक से मेरी रक्षा एवं सत्य के प्रभाव से मेरे लिए अमृत रूप हो जाओ। ऐसा कहकर शपथ करता हिमालय पर उत्पन्न सारंग विष का भक्षण करना चाहिए। यदि विष बिना वेग के पच जाए तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धि का निर्देश करे। कोष दिव्य लेने वाले के लिए न्यायाधिकारी उग्र देवताओं का पूजन करके उनके अभिषेक का जल ले आवे। फिर शपथकर्ता को यह बतलाकर उनमें से 3 पसर जल पिला देना चाहिए। यदि 14वें दिन तक राजा अथवा देवता से घोर पीड़ा ना प्राप्त हो तो हव निसंदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्य वाली वस्तु के अभियोग में संदेह उपस्थित होने पर सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, स्वर्ण, देवता, गुरुचरण एवं इष्टापूर्त आदि पुण्य कर्म इनकी सहज साध्य शपथ विहित हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 255वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 256 पैतृक अधिकार विचार। दाय विभाग प्रकरण। दाय शब्द से वह धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी के साथ संबंध के कारण दूसरों का स्वत्व हो जाए। दाय के 2 भेद हैं, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। पुत्रों और पौत्रों का पुत्रत्व और पौत्रत्व के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही स्वत्व हो जाता है, इसलिए वह अप्रतिबंध दाय है। चाचा और भाई आदि को पुत्र और स्वामी के अभाव में धन पर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वह सप्रतिबंध दाय है। इसी तरह उनके पुत्र और स्वामी के अभाव में इसी तरह उनके पुत्र आदि के लिए भी समझ लेना चाहिए। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धन को बांटकर एक एक के अंश को पृथक पृथक व्यवस्थित कर देना विभाग कहलाता है। इस अध्याय में दाय विभाग और स्वत्व पर विचार किया गया है, जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियों को अभिमत है। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, यदि पिता अपने जीवन में सब पुत्रों में धन का विभक्तिकरण करना चाहे तो वह इच्छानुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रों को समान भागी बनाए। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिनको पति अथवा ससुर की तरफ से स्त्री धन ना मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जन में सक्षम होने के कारण पैतृक धन की इच्छा ना रखता हो, उसको भी थोड़ा बहुत धन देकर विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया हुआ न्यूनाधिक भाग यदि धर्म सम्मत है तो वह पितृकृत होने से निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के धन और ऋण को बराबर बराबर बांट ले। माता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के बाद बचा हुआ मातृ धन पुत्रियां आपस में बांट लें। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर लें। पैतृक धन को हानि न पहुंचाकर जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्र से मिला हो और विवाह में प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयों ने सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन में सबका समान भाग माना जाता है। यहाँ तक पैतृक संपत्ति में पुत्रों का विभाग किस तरह हो यह बतलाया गया। अधुना पितामह के धन में पौत्रों का विभाग कैसे हो, इस विषय में विशेष बात बताते हैं। यद्यपि पितामह के धन में पौत्रों का पुत्रों के समान जन्म से ही स्वत्व है, तथापि यदि वे पौत्र अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं को द्वार बनाकर ही पितामह के द्रव्य का विभक्तिकरण होगा। सारांश यह है कि यदि संयुक्त परिवार में रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रों को उत्पन्न करके परलोकवासी हो गए और उनमें से एक के 2, दूसरे के 3, तीसरे के 4 पुत्र हों तो उन पौत्रों की संख्या के अनुसार पितामह की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रों के पिताओं की संख्या के अनुसार होगा। जिसके 2 पुत्र हैं उसको अपने पिता का एक अंश प्राप्त है, जिसके 3 पुत्र हैं उसको भी अपने पिता का एक अंश प्राप्त होगा और जिसके 4 हैं उसको भी अपने पिता का ही एक अंश मिलेगा। पितामह द्वारा अर्जित भूमि, निबंध और द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान स्वामित्व है। धन का विभाग होने के बाद भी सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग का अधिकारी होता है अथवा आय और व्यय का संतुलन करने के पश्चात दृश्य धन में उसका विभाग होता है। पिता पितामह आदि के क्रम से
से आया हुआ जो द्रव्य दूसरों ने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदि ने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसको पुत्रों में से एक कोई भी पुत्र अन्य बंधुओं की अनुमति लेकर यदि अपने प्रयास से प्राप्त कर ले तो वह उस धन को स्वयं ले ले, अन्य दायादों को ना बांटे, परंतु खेत का उद्धार करने पर उद्धारकर्ता उसका चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयों को बराबर बराबर बांट देना चाहिए। इसी तरह विद्या से अर्थात शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने या उसकी व्याख्या करने से जो धन प्राप्त हो उसको भी दायादों में ना बांटे। माता पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें वह उसी का धन होगा। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन का विभक्तीकरण करें तो माता भी पुत्रों के समान भाग की अधिकारिणी होती है। विभक्तीकरण के समय जिन भाइयों के विवाह आदि संस्कार नहीं हुए हों उनके संस्कार वे भाई जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं संयुक्त धन से करें। अविवाहिता बहनों के भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भाग का चतुर्थांश देकर करें। ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्र वर्ण क्रम से 4, 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करें। इसी तरह क्षत्रिय से क्षत्रिया आदि में उत्पन्न 3, 2 एवं 1 भाग और वैश्य से वैश्य जातीय एवं शूद्र जातीय स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 अंश के अधिकारी होते हैं। धन विभाग के पश्चात जो धन भाइयों द्वारा एक दूसरे से अपहृत किया गया हो, दृष्टिगोचर हो, उसको सब भाई पुनः समान अंशों में विभाजित कर लें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुष के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में नियोग की विधि से उत्पन्न पुत्र धर्म के अनुसार दोनों पिताओं के धन और पिंडदान का अधिकारी है। अपने समान वर्ण की स्त्री जिस समय धर्म विवाह के अनुसार ब्याह कर लाई जाती है तो उसको धर्मपत्नी कहते हैं। अपनी धर्मपत्नी से स्वकीय वीर्य द्वारा उत्पादित पुत्र औरस कहलाता है। यह सब पुत्रों में मुख्य है। दूसरा पुत्री का पुत्र और भी औरस के ही समान है, यह भी औरस के ही समान है। अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्र या सपिंड पुरुष के द्वारा अथवा देवर के द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। पति के गृह में छिपे तौर पर जो सजातीय पुरुष से उत्पन्न होता है वह गूढ़ज माना गया है। अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कालीन कहलाता है, वह नाना का पुत्र माना गया है। जो अक्षत योनि अथवा क्षत योनि की विधवा से सजातीय पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र है उसको पौनर्भव कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसी को गोद दे दें वह दत्तक पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता पिता ने खरीदा और दूसरे माता पिता ने बेचा हो वह कृत पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि का लोभ देकर पुत्र बनाया हो तो वह कृत्रिम कहा गया है। जो माता पिता से हीन बालक मुझको अपना पुत्र बना ले ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है वह दत्तात्मा पुत्र है। जो विवाह से पूर्व ही गर्भ में आ गया और गर्भवती के विवाह होने पर उसके साथ परिणीत हो गया वह सहोढज पुत्र माना गया है। जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो वह समान वर्ण का पुत्र आदि किसी ने ले लिया हो तो वह उसका अपविद्ध पुत्र माना गया है। ये जो पूर्व कथित 12 पुत्र हैं इनमें से पूर्व के अभाव में उत्तर पिंडदाता और धनांश भागी होता है। मनुष्य जातीय पुत्रों में धन विभाग की यह विधि बतलाई है। शूद्र के धन विभाग की विशेष विधि। सूत्र द्वारा दासी में उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से धन में भाग प्राप्त करे। पिता की मृत्यु के पश्चात शूद्र की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को अपने पिता की दासी पुत्र के लिए की भाई की हैसियत से आधा भाग देना चाहिए। यदि शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र ना हो तो वह भ्रातृहीन दासी पुत्र पूरे धन पर अधिकार कर ले, परंतु यह तभी संभव है जिस समय उसकी परिणीता की पुत्रियों के पुत्र ना हो। उनके होने पर तो वह आधा भाग ही पा सकता है। जिसके उपरोक्त 12 तरह के पुत्रों में से कोई नहीं है ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके धन के भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भ्रातृपुत्र, गोत्रज पुरुष, बंधु बांधव, शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं। इनमें पूर्व के अभाव में उत्तर धन के भागी होते हैं। सवर्णों के लिए धन के विभक्तीकरण की यही विधि शास्त्र विहित है। वानप्रस्थ सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धन के अधिकारी क्रमशः एक आश्रम में रहने वाला धर्म भ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बटे हुए धन को फिर मिला दिया जाए तो वह संश्रिष्ट कहलाता है। ऐसा संश्रिष्ट
धन जिन लोगों के पास है वे सभी संसृष्टि कहे गए हैं। संसृष्टत्व संबंध जिस किसी के साथ नहीं हो सकता, परंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य अर्थात चाचा के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टि मर जाए तो उसके हिस्से का धन दूसरा संसृष्टि पुरुष मृत संसृष्टि की मृत्यु के बाद उसकी भार्या से उत्पन्न हुए पुत्र को दे दे। पुत्र ना हो तो वह संसृष्टि स्वयं ही ले ले। पत्नी आदि को वह धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर मर जाए तो दूसरा सहोदर संसृष्टि उसकी मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए पुत्र को उसका अंश दे दे। यदि पुत्र ना हो तो वह स्वयं ही उस संसृष्टि के अंश को ले ले। असहोदर भाई संसृष्टि होने पर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुआ सौतेला भाई भी यदि संसृष्टि हो तो वह संसृष्टि भ्राता के धन को ले सकता है। यदि वह असंसृष्टि है तो उस धन को नहीं ले सकता, अथवा असंसृष्टि भी उस संसृष्टि के धन को ले सकता है, जबकि वह संसृष्टि और उस असंसृष्टि का सहोदर भाई रहा हो। नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पंगु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य रोग से ग्रस्त और आश्रमांतर में गए हुए पुरुष केवल भरण पोषण पाने के योग्य हैं। इनको हिस्सा बटाने का अधिकार नहीं है। इन लोगों के औरस एवं क्षेत्रज पुत्र क्लीवत्व आदि दोषों से हीन होने पर भाग लेने के अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियों का भी तब तक भरण पोषण करना चाहिए जिस समय तक कि वे पति के अधीन न कर दी जाएं। इन क्लीब, पतित आदि की पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियों का भी भरण पोषण करना चाहिए। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करने वाली हों तो उनको गृह से निर्वासित कर देना चाहिए। स्त्री धन जो पिता, माता, पति और भाई ने दिया हो, जो विवाह काल में अग्नि के सन्निकट मामा आदि की तरफ से मिला हो, तथा जो आधिवेदनिक आदि धन हो, वह स्त्री धन कहा गया है। जिसे कन्या की माता के बंधु बांधवों ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधवों ने दिया हो, तथा जो वर पक्ष की तरफ से कन्या के लिए शुल्क रूप में मिला हो, एवं विवाह के पश्चात पति कुल से जो वधू को भेंट मिलता हो, वह सब स्त्री धन कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीन हो, जिसकी बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी ना हो, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाए तो उसके पति आदि बांधवजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन 4 तरह के विवाहों की विधि से विवाहित स्त्रियों के निसंतान मर जाने पर उसका धन पति को प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियों को प्राप्त होता है। और शेष 4 गंधर्व, असुर, राक्षस तथा पैशाच विवाह की विधि से विवाहित होकर मरी हुई संतानहीन स्त्रियों का धन उनके पिता को प्राप्त होता है। जो कन्या का वाग्दान करके कन्यादान नहीं करता वह राजा के द्वारा दंडनीय होता है, तथा वाग्दान के निमित्त वर ने अपने संबंधियों और कन्या संबंधियों के स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया हो वह सब सूद सहित कन्यादाता वर को लौटावे। यदि वाग्दत्ता कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर अपने और कन्या पक्ष के दोनों व्यय का परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो वही कन्यादाता से ले। दुर्भिक्ष में, धर्म कार्य में, रोग या बंधन से मुक्ति पाने के लिए यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होने पर स्त्री धन को ग्रहण करे तो पुनः उसको लौटाने को बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर अथवा पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ हो उस स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने पर पति आधिवेदनिक के समान धन देना चाहिए। अर्थात अधिवेदन अर्थात द्वितीय विवाह में जितना खर्च होता हो उतना ही धन उसको भी दिया जाए। यदि उसको पति और ससुर की तरफ से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तत्पश्चात आधिवेदनिक धन का आधा भाग ही दिया जाए। विवाह का अपलाप होने पर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुंबी जनों, पिता के बंधु बांधवों, माता के बंधु बांधवों, उपरोक्त लक्षण वाली साक्षियों तथा अभिलेख विभाग पत्र के सहयोग से विभाग का निर्णय समझना चाहिए। इसी प्रकार यौतुक अर्थात दहेज में मिले हुए धन तथा पृथक किए गए गृह और क्षेत्र आदि के आधार पर भी विभाग का निर्णय जाना जा सकता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 256वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण युद्ध खंड चल रहा है
और 14वां अध्याय है जलंधर की उत्पत्ति। शंभु तेज से हो गया जब दानव उत्पन्न, दुखी हुए सब देवगण, दानव हुए प्रसन्न। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर अब यह बताइए कि जिस समय शिवजी ने अपने माथे का वह तेज क्षार समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिवजी ने अपना वह तेज क्षार समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हो गई। अधिक कहने से क्या लाभ, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। तब समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा और उससे पीड़ित होकर उसके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधीरजवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर, सर्वविजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ठ भाषिणी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देखकर समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय कर उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय देव जलंधर युद्ध। शक्ति पाए दैत्येंद्र ने कर देवन से बैर, मार भगाए देवगण अमरावती राखो पैर। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था, तो परम कांतिमान भृगु जी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगु ने उन सब को आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पुत्र
पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काटा है। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध किया, फिर अपने घर्ष्मण नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घर्ष्मण जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं एवं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी से कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धांगण में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिवजी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्रादिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। भय कंपित सब देवगण गए विष्णु के पास, चले विष्णु फिर युद्ध को मैटन को संताप। सनत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहां से भी भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। तब देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था।
विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धृत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। रण दुर्मद उस शत्रु पर हो प्रसन्न भगवान, उसे ही के घर वास का दिया उसे वरदान। सनत कुमार जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले, बाण काट डाले तथा एक बाण से इसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने इसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी इस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह महादैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उस मदोन्मत्त हाथी ने गदा को फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खड़ग को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय नारद जी का कपट चाल। कपटी नारद फिर गए, देवन करने देवन काज, मात भवानी प्राप्ति की दई शिक्षा मुनिराज। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृभाव को देखकर देवता क्षुब्ध हो गए।
उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं के चरणों की पूजा कर हंसते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं, मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोकों के रत्नों की भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत सब कुछ सुवर्णमय है। उसी वन में मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ अब तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चैःश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे घर यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान ले आए हो और ध्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा जाया रत्न तो शिव के ही पास है। उनसे बढ़कर समृद्धिमान कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय, दूत संवाद। होनी बस हो दूत ने मांगी गिरजा जाए, स्वकीर्ति मुख छोड़ा उसे शिव अनुशासन पाए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहते हैं। उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया।
किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। जलंधर शिव गणन का भयो भयानक युद्ध, कृत्या जन्म सुरम में अति शंकर भय प्रबुद्ध। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उनके वशवर्ती हो गए तथा अब वे लक्ष्मी सहज जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही आकर उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे अपने घर में उसके घर में मैंने स्वयं निवास करने का उसे वर दे दिया है तथा इसी कारण मैं वहाँ रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह
सब बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लग गई। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़ भागे। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा कल